नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपको नस चढ़ने का उपचार या कह सकते हैं क्रैम्प्स का ट्रीटमेंट आपको बताने जा रहे हैं। कई बार रात को सोते सोते ऐसा होता है कि पैर की नस पे नस चढ़ गई और पैर में असहनीय दर्द होने लगता है। बैठने का प्रयास करें तो बैठा नहीं जाता है और पैर को सीधा करने का या मोड़ने का प्रयास करें तो उसमें भी परेशानी होती है। इस तरह की असहनीय स्थिति होती है कि उस समय कुछ नहीं बनता और इसका कोई उपचार भी नहीं होता है। इसकी कोई ऐसी दवा नहीं होती है जिससे यह नस पे नस चढ़ना ठीक हो जाए। तो यहाँ पर एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति में इसका बहुत अच्छा उपचार हम आपको बताने जा रहे हैं, जो बहुत ही प्रभावी है। यहाँ पर हमारे चिकित्सा केंद्र में जब जब ऐसे रोगी आते हैं और हम उनको एक्यूप्रेशर बिंदुओं पर उपचार देते हैं तो उनको पहले ही दिन से आराम आने लगता है। तो यहाँ पर जो हम आपको बताने जा रहे हैं बिंदु सुजोग थेरेपी में देखेंगे तो यहाँ यिन साइड में इंडेक्स फिंगर की साइड यह बिंदु आएगा लीवर 2। लीवर 2 को आप सुजोग ब्योल मेरिडियन पर एक्टिव करेंगे। इस तरह से प्रेशर देके प्रेस एंड रिलीज इस तरह से 5-6 बार इस पर प्रेशर देंगे तो यह एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव हो जाने पर हम इस पर येलो ब्योल मैग्नेट लगाएंगे, इसका सिडेशन करेंगे। इस तरह से दूसरा बिंदु इसके बिल्कुल पास ही है लीवर 3। लीवर 3 बिंदु पर भी हम इसी तरह से इसको प्रेशर देंगे और एक्टिव करेंगे। एक्टिव अगर हम किसी भी बिंदु को करते हैं तो उससे हमें बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, जल्दी ही उसके परिणाम हमें मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर लीवर 3 को भी हम इसी प्रकार येलो ब्योल मैग्नेट से सिडेशन करेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं यह लीवर 2 और लीवर 3 का सिडेशन हुआ। आवश्यकता अनुसार इसको हम लेफ्ट राइट दोनों हाथों में भी कर सकते हैं। और अगर किसी को यहां हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगर किसी को पैरों की नस में नस चढ़ रही है, पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो उसका उपचार है लीवर 2 और लीवर 3। अगर यही समस्या किसी को हाथ में आ रही है तो हाथों के क्रैम्प्स के लिए, नस में खिंचाव के लिए अधिकतर हम देखते हैं जो राइटर्स को ये क्रैम्प्स आते हैं। तो हाथ की नसों में अगर क्रैम्प आ रहे हैं उसके लिए दूसरा बिंदु है जो यहाँ अंगूठे के पीछे आता है, यांग साइड में सेंटर में आती है गवर्निंग वेसल मेरिडियन। और इसका जो दूसरा जॉइंट है यहाँ पर, ये इसमें सेंटर पे आएगा बिंदु GB14। इसको भी इसी तरह से एक्टिव करेंगे, प्रेशर देंगे और इसको एक्टिव करेंगे। एक्टिव करने के बाद GB14 को हम टोनिफिकेशन करेंगे। इस पर हम व्हाइट ब्योल मैग्नेट अप्लाई करेंगे। इस तरह से। तो यहाँ पर हमने क्रैम्प्स का ट्रीटमेंट आपको बताया है। अगर क्रैम्प्स पैरों में आ रहे हैं तो बिंदु लीवर 2 लीवर 3 सिडेशन, और अगर क्रैम्प्स हाथों में आ रहा है
द गवर्निंग वेसल मेरिडियन का 14 पॉइंट, यह हाथ के अंगूठे में है। और अगर इन्हीं बिंदुओं पर हम क्लासिकल मेरिडियन पर ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, वह हम यहाँ आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको सुजोक ब्योल मेरिडियन और क्लासिकल मेरिडियन दोनों पर ही क्रैम्प्स का ट्रीटमेंट बताया है। आपको जो अच्छा लगे, जिसको आप सरलता पूर्वक समझ सकें, उसको अपना सकते हैं। और अगर आप दोनों को भी करना चाहते हैं तो दोनों पर भी इसे कर सकते हैं, सुजोक मेरिडियन पर भी और क्लासिकल मेरिडियन पर भी। तो इस प्रकार अगर आप सही लोकेशन पर ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले दिन से ही आपको आराम आएगा। और इसे आप एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति, ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।